નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 5 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 12 સેમ 2માં પાઠ 12 दुमदुमा गाँव के बच्चे। ये आ एक कहानी છે, વાર્તા છે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય પોથી પૂરો મારી સાથે બહુ સરસ અક્ષરે લખો એવી તમને બધાને શુભેચ્છા। प्रश्न नंबर 1, दुमदुमा गाँव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। बीजू, बच्चे पानी में तैरना चाहते पर कहाँ। तीजू, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो। चौथू, एक बड़ा सा गड्ढा क्यों न खोदे। पांचवू, ये जमीन खोदते रहे मिट्टी तोड़ते रहे। छठू, बरसात में उस तालाब में पानी भरा। सातवू, पानी से खेतों की सिंचाई हुई। चलो प्रश्न नंबर 2, भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला कीजिए। चलो पहला में करो जाल, पछी करो कमान, पछी त्रीजा में व्यक्ति, चौथा में उपाय ने पांचमा में बारी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एमां लखो दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी। तो लखो दुमदुमा गांव को पानी की समस्या थी। बीजू, पानी की समस्या के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे। तो लखो पानी की समस्या के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं सकते थे। त्रीजू, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया। लखो रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने का उपाय बताया। चौथू, जमीन खोदने के लिए बच्चे क्या क्या साधन लाए। जमीन खोदने के लिए बच्चे पावड़े, कुदाले, कुहाड़ी और ठसने से आदि लाए। पांचवें, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। लिखे पानी कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि से मिलता है। और प्रश्न नंबर 4, उचित जोड़े मिलाइए। तो पहला में आवशे बिल्लू, बीजा में आवशे महिमा और तीजा में आवशे रजिया। चलो पांचमो प्रश्न है, गुजराती में अनुवाद कीजिए। लखो पेलू, बाळको पाणी में रमवा मांगे छे। बीजू लखो पाणीथी खेतरों में सिंचाई थाय छे। त्रीजू लखो वरसादना पाणीथी तळाव में पाणी भरायुं। चौथू लखो बाळकोए पाणीनी कमी दूर करवानुं विचार्युं। पांचमू, एक दिवस बाळको रमतना मैदान में एकठा थया। चलो हवे प्रश्न नंबर 6 जुओ। गुजराती शब्दों ना सामे हिंदी शब्दों लखो। पहला में आवशे तसला, बीजा में आवशे फावड़ा, त्रीजा में आवशे टोकरी, चौथा में आवशे कहाड़ी, पांचमा में आवशे कुदाल। चलो प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलो इमा लखो पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो लखो हम पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में और कारखानों में करते हैं। बीजू, लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं। तो लोग पीने के पानी में हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं। योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं। पानी का योग्य पानी में आदि धोते हैं, जीव जत आदि धोते हैं। हवे तीजू, पानी का अपव्यय कैसे रोका जा सकता है। लोगों जलाशयों पर सूर्य नारायण लिखा टपकने का नल बंद करवाऊंगा। पीने का योग्य पानी के जरूरत में मुताबिक उपयोग करूंगा। पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाऊंगा। चौथो, तालाब में पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ। लोगों तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ। खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। चलो प्रश्न नंबर 4 8 छे, सही गलत बताइए। चलो पहला में आवशे खोटू, बीजा में आवशे खोटू, त्रीजा में आवशे खोटू, चौथा में आवशे खोटू, पांचमा में आवशे खोटू, छठा में आवशे खोटू और सातमा में आवशे साचू। 1 થી 6 खोटा और सातमा में आवशे साचू। चलो 9मो प्रश्न है, शब्दकोश क्रम में लिखिए। पहलो आवशे खूब, खेत, तालाब, पानी, बादल और बारिश। बीजू लखो कमी, कागज, क्षमा, खेल, बच्चा, मैदान। पछी त्रीजा में लखो कहाड़ी, छपाछप, दुमदुमा, बादल, लहलहा ना। चलो प्रश्न नंबर 10, गुजराती में अनुवाद कीजिए। लखो बाळको पानी में तरवा मांगता था। बीजो, हूँ वादळों ने प्रार्थना करीश। त्रीजो, वादळ रोज केम वरसी सके।
ચોથું, બાળકો ફાવડો, કહાડી, તગારું અને કોદાળી લાવ્યા. પાંચમું, બાળકોએ એક મોટો ખાડો ખોદ્યો. 11મો प्रश्न, निम्नलिखित शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाइए. पेलू आपेलू छे रंग बेरंगी, तो बगीचे में रंग बेरंगी फूल खिले हैं. बीजू, होशियार, तो ऋत्विक होशियार लड़का है. त्रीजू, सुंदर, यह सुंदर फूल है. काला, यह काला घोड़ा है. पांचमू, छोटा, तनिष्क छोटा लड़का है. थोड़ा, गिलास में थोड़ा दूध है. सातमू, 5, खेतर में 5 गायें चरती है. चलो प्रवृत्ति एमा लखो. प्रश्न नंबर 2 छे, घटनाओं के आगे सही क्रम लिखिए. 3, 2, 1, 6, 4, 7 અને 5. जो विद्यार्थी मित्रों नीचे चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए. चित्र आपेलू छे एना उपर वाक्य तमारे बनावाना छे. लखो, यह गांव का दृश्य है. सुबह का समय है. सूरज निकल रहा है. आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं. दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं. एक मंदिर भी दिख रहा है. मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं. तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही है. एक बालक पास खड़ा है. खेत में किसान है. किसान हल चला रहा है. 2 बैल हल खींचते हैं. चलो प्रश्न नंबर 4 से कोष्टक में छुपे हुए 12 शब्द ढूंढिए. चलो विद्यार्थी मित्रों, चलो. कहाड़ी, પછી બીજું લખલહાએ, ત્રીજું ભરના, ચોથું પ્રાર્થના, પાંચમું નહાના, છઠ્ઠું બહાર, સાતમું ખેલના, આઠમું બરસાત, નવમું તેરના, 10મું છુપાછુપ, બાદલ અને ધુમધુમા. પાંચમો પ્રશ્ન છે, યોગ્ય સ્થાન પર રખकर સાર્થક શબ્દ બનાવીએ. પેલું આવશે છપાછપ, બીજું આવશે પરેશાન, ત્રીજું આવશે રોજ, ચોથું મન અને પાંચમું जमीन. हर एक संकेत के आगे उसका अर्थ लिखिए. पेलू आवशे ढाचर एटले थोगो, बीजो आवशे संकरा सेतु, साकड़ो पुल, पछी छे वृत्ताकार रास्ता, गोळाकार रास्तो, आगे रास्ता सकड़ा है, आगळ रस्तो साकड़ो छे. पछीनो प्रवेश निषेध, प्रवेश बंद, पछीनो 2 तरफ रास्ता बंद, बंने साइड रस्तो बंद, सिर्फ साइकिल के लिए रस्ता, फक्त साइकिल माटे रस्तो, साइकिल निषेध, साइकिल माटे प्रतिबंध. चलो प्रश्न नंबर 7 छे, चित्रों के आधार पर कहानी. चित्रों के आधार पर कहानी. जो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे कहानी चालू करीशुं. लखिए. एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे. तालाब में पेड़ था, उसके जड़ में बिल था. उसमें एक सांप रहता था. सांप रोज किसी न किसी मेंढक को पकड़कर खा जाता था. मेंढक परेशान हो उठे. एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा. दूसरे दिन एक बिल के सामने खड़ा रहा. बाकी सभी मेंढक बिल के आसपास छिप गए. जैसे ही सांप ने उस मेंढक को पकड़ा, छिपे हुए मेंढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे. सांप घबराया. वह पकड़े हुए मेंढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया. मेंढकों की खुशी का ठिकाना न रहा. बोध, सचमुच संगठन में ही शक्ति है. चलो प्रश्न नंबर 8, मोहल्ले की गंदगी दूर करने के लिए अपने सरपंच को पत्र लिख लिए. चलो प्रेषक, राजपुर के ग्रामजन, मोहल्ला नंबर 2, दिनांक 11 जनवरी 2024. प्रति मान्यवर सरपंच साहेब, राणपुर ग्राम पंचायत. विषय, मोहल्ले में गांव की गंदगी दूर करना. आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे राणपुर गांव में, खास करके हमारे मोहल्ले नंबर 2 में कूड़ेदान नहीं है. अतः लोग इधर उधर कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, इसलिए गंदगी बढ़ती रहती है. इस प्रकार गंदगी बढ़ने से बीमारियां फैलने की पूरी संभावना है. अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले में तथा पूरे गांव में कूड़ेदान रचवाए, उनकी सफाई करवाए. भवदीप, राणपुर, मोहल्ला नंबर 2 के ग्रामजन. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો. આવજો.